मैं सबको स्वागत करता हूं सत्य के वचन के भाग करो राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। किंग जेम्स वर्सन से लिया गया है 2 तिमोथी 2:15 का। तो आज मैं बाइबल के बारे में एक चीजों को रखूंगा आपके बारे में। तो जो कि जानना जरूरी है। पहला हम लोग देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट और इधर देखते हैं हम लोग न्यू टेस्टामेंट। तो बाइबल को दो भाग में डिवाइड किया गया है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। तो ये सबको तो पता है कि इस रीति से है, पर इसमें समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि ओल्ड टेस्टामेंट में जेनेसिस टू मलाकी, ये जेनेसिस टू मलाकी है। तो पर यहां पर समझने वाली बात है, न्यू टेस्टामेंट में यहां पर ओल्ड टेस्टामेंट है, ग्रेस है, न्यू टेस्टामेंट है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे मत्ती टू Acts 8, ग्रेस Acts 9 to फिलेमोन, उसके बाद हम लोग देखते हैं हिब्रू टू रेवलेशन। तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग जब भाग करते हैं, बाइबल दो भाग में है, पुराना नियम, नया नियम। तो पुराना नियम में हम लोग को लगता है केवल उत्पत्ति से मलाकी तक है, ऐसा नहीं है, बल्कि हम लोग यहां पर देखते हैं कि वो प्रेरितों 8 तक भी है, यहां पर भी ओल्ड टेस्टामेंट है। तो ये जो ओल्ड टेस्टामेंट है तो मत्ती से प्रेरितों 8 अध्याय तक है, ग्रेस का प्रेरित 9 से फिलेमोन तक है, न्यू टेस्टामेंट इब्रानी से लेके रेवलेशन तक है। पर लोग क्या सोचते हैं, मत्ती से रेवलेशन तक नया नियम सोचते हैं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब ओपन करते हैं तो हमें लगता है कि पुराना नियम, नया नियम, पुराना नियम जेनेसिस से मलाकी, नया नियम मत्ती से रेवलेशन। हम लोग उतना सोचते हैं, उतना नहीं है, बल्कि नया न्यू टेस्टामेंट में भी पुराना नियम है, मत्ती से प्रेरित 8 तक है, अनुग्रह का पुस्तक है प्रेरित 9 से, अगर हम लोग चलेंगे फिलेमोन तक, नया नियम का पुस्तक है इब्रानी से लेके रेवलेशन तक। तो यहां पर समझने की विषय ये है, यहां पर हम लोग देखते हैं ये इजराइल के लिए है या फिर यहूदी के लिए है। तो ये हम लोग देखते हैं ये भी
इजराइल के लिए लिखा गया है या यहूदी के लिए। हाँ, यहां पर हम लोग देखते हैं ये इजराइल या यहूदी और जेंटाइल के लिए लिखा गया है, अन्य जाति के लिए लिखा गया है। और यहां पर इजराइल या फिर यहूदी के लिए लिखा गया है। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये जो पुराना नियम है जेनेसिस से मलाकी, इजराइल या यहूदी के लिए लिखा गया है। मत्ती से प्रेरितों 8 तक इजराइल यहूदी के लिए लिखा गया है। और अनुग्रह का जो प्रेरितों 9 से फिलेमोन तक वो इजराइल यहूदी और अन्य जाति के लिए भी लिखा गया है। और जो इब्रानी से प्रकाशित वाक्य तक वो केवल इजरायली या यहूदी लोग के लिए रहेगा। तो यहां पर केवल जो अन्य जाति है, यहां पर अन्य जाति यहां पर है। तो ये जो संपूर्ण बुक्स है, संपूर्ण बाइबल है, टोटल जो बाइबल है, तो बाइबल में केवल यहां हम लोग देखते हैं अन्य जाति यहां पर इन्वॉल्व हो सकते हैं। पर अन्य जाति न जेनेसिस से मलाकी में अन्य जाति के लिए है, न मत्ती से प्रेरित 8 अध्याय तक वो अन्य जाति के लिए नहीं है, कि इब्रानी से प्रकाशित वो अन्य जाति के लिए नहीं है। तो केवल अन्य जाति के लिए प्रेरित 9 से शुरू होता है और फिलेमोन में खत्म हो जाता है। तो यहां पर अन्य जाति को शामिल किया गया है। तो जो अन्य जाति प्रभु में आए हैं कि जो है, जो उनको समझना चाहिए कि ये जो यहां पर केवल अन्य जाति को शामिल किया गया है। और ये आरंभ कहां से होता है? आरंभ ये पॉल से होता है, पॉल से होता है। और राप्चर पे खत्म होगा। तो इतने में अन्य जाति का है। राप्चर होने के बाद अन्य जाति के परमेश्वर का अन्य जाति के साथ कुछ लेन देन नहीं रहेगा, बल्कि वो फिर से इजरायली लोगों से जो वायदा किया था वो वायदा को वो पूरा करेगा। तो उसी के हिसाब से जो हम लोगों के लिए जो अन्य जाति है, जो खतना रहित है, वो उनका जो बुलाहट है, उनकी जो योजना है पौलुस से आरंभ होता है, रैप्चर में खत्म होगा। तो जो अन्य जाति है, जो न्यू टेस्टामेंट को सोच रहे हैं कि नया नियम हमारे लिए ही है, नहीं, यहाँ पर मत्ती से प्रेरित 8 तक, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना जो भी है वो, ये मैं बताना चाहता हूं कि वो इजरायली लोगों के लिए है या यहूदी लोगों के लिए था, वो अन्य जाति के लिए नहीं था। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आर्थली मिनिस्ट्री है, ये धरती का काम है, ये भी धरती का है। यहां पर हम लोग देखते हैं ये हेवन का, हेवन स्वर्ग है। ये आने वाला समय में भी जो घटना होगा वो भी धरती का होगा, वो भी धरती का होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये धरती का जो काम है वो स्पेसिफिक इजराइल या यहूदी लोगों को बीच में वो काम है। पर ये जो अनुग्रह का काम, ये स्वर्गीय काम है, और ये स्वर्गीय काम में वो अन्य जाति को शामिल किया है। इसलिए समय रहते ही जो अन्य जाति है वो मिलावटी कृपया ना करे। ये धरती का सेवा है, परमेश्वर का, ये धरती का सेवा है, ये स्वर्गीय सेवा है, ये धरती का सेवा है।
तो ये जो स्वर्गीय सेवा में अन्य जाति को शामिल किया गया है, बाकी में अन्य जाति को शामिल नहीं किया गया है, ना वो ओल्ड टेस्टामेंट में शामिल किया गया है ना न्यू टेस्टामेंट में शामिल किया गया है। इसी हिसाब से जो अन्य जाति है वो कृपया समझ ले ये बातों को कि परमेश्वर का योजना जो स्वर्गीय योजना है वो पौलुस के जरिए से आता है, वो रैप्चर में उठाए जाने में खत्म होगा। इसी हिसाब से बाइबल का सही संदर्भ को आपको समझने की आवश्यकता है। जहां तहां से बाइबल को ना समझे, बाइबल का अपना एक तरीका है उसको समझने का। इसी हिसाब से किंग जेम्स बाइबल में लिखा गया है कि वचन को भाग करो। जब भाग करोगे तो तब आप समझने पाओगे कि जो अन्य जाति है, प्रेरित और 9 अध्याय में पौलुस का शुरू होता है, रैप्चर में खत्म होगा, अर्थात फिलेमोन तक वहां पर केवल अन्य जाति को इन्वॉल्व किया गया है। उसके बाद ना वो अतीत में अन्य जाति के साथ उनका कोई लेन देन नहीं था कि भविष्य में कुछ लेन देन नहीं रहेगा। इसीलिए कंफ्यूजन ना हो और टोटल बाइबल को जहां तहां से वचन को ला के अपने ऊपर लागू ना करे, क्योंकि आप अर्थली से मिनिस्ट्री का, अर्थली सेवा का आप भागी नहीं हो, बल्कि आपको स्वर्गीय सेवा में शामिल किया गया है। तो मेरे प्रियो, वक्त रहते ही इसे समझ लीजिए, अब स्वर्गीय सेवा का आप हिस्सा है। मेरा विश्वास है आप समझ रहे हैं। धन्यवाद।